अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी श्री शिव प्रताप शुक्ला सर कृपया मंच पर पधारे और अब 2 शब्द सर ग्रैंड लॉन्चिंग के मौके पर आप भी रखें। माफ कीजिएगा। नेशन 27 के इस भव्य उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद तथा उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के रूप में रहे और आज देश के संसद में राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपनी सशक्त भूमिका निभा रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, नेशन 27 के चेयरपर्सन श्री विजेंद्र सिंह जी, चैनल हेड अभिनव पांडे जी, डायरेक्टर वाशिंद्र मिश्रा जी, उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, मैं भारत के सबसे नए प्रदेश तेलंगाना से आया हुआ हूँ। जो सबसे बाद में बना तेलंगाना, जो आज 25वें क्रम पर है, और जब यहाँ आया तो देख रहा हूँ कि यह चैनल नेशन 27 के उस पर है। चैनल तो इतने हैं कि शायद आप उसका नाम भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन चैनल की विश्वसनीयता उन न बता सकने वाले नामों में से एक होती है, जब चैनल के लोग मिल करके उस विश्वसनीयता को पूरी तौर पर बनाए रखते हैं। इस नाते मैं फाउंडर्स मैनेजमेंट एडिटोरियल टीम, पत्रकारों और उसे संबंधित स्टाफ को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि चैनल के शुभारंभ पर वो सब बड़ी अच्छी और अद्भुत उपस्थिति के साथ जुड़े हैं, लेकिन अब उनकी परीक्षा है कि वह अपनी विश्वसनीयता बनाए रखें। अभी जब दिनेश जी बोल रहे थे तो सच कह रहे थे। ये समय इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग का है, और न्यूज मीडिया समाज तथा सरकार के बीच एक जरूरी पुल का काम करता है। वह सरकार के विकास को भी रखता है और जनता के समस्या को भी रखता है। सरकार के विकास की जानकारी जनता को देता है और जनता के बीच उसकी समस्या नहीं पूरी होती है तो उसकी जानकारी सरकार को भी देता है। तो एक पुल का काम करने का काम करता है। वास्तव में मीडिया का काम सिर्फ न्यूज देना, इवेंट को करना इतना ही नहीं है, बल्कि जैसे सही और अस्थायी पत्रकारिता होती है, वैसे ही
विश्वसनीयता मीडिया का और पर्टिकुलरली चैनल का तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है। मुझे लगता है कि नेशन 27 बिना किसी भेदभाव के तथ्य पर आधारित जिम्मेदार पत्रकारिता के वादे को, पब्लिक मुद्दों को, इसको ले करके अपना सफर शुरू करेगा। केवल करंट इवेंट्स को ही फोकस नहीं करेगा, बल्कि आम नागरिक की जिंदगी, उसकी रोजी रोटी, शिक्षा, हेल्थ, खेती, महिला एम्पावरमेंट, युवाओं का विकास, इस सभी पर फोकस करने का काम करेगा। तो लोग जुड़ेंगे, तो लोग निश्चित रूप से इसके तरफ आग्रही होकर करके स्वयं ये कहेंगे कि हम टीवी खोल रहे हैं तो जरा आज देखें कि नेशन 27 क्या कर रहा है। यह अस्थायी तौर पर विजेंद्र सिंह पर नहीं है, बल्कि बालचंद्र मिश्रा पर है, अभिनव पर है, इनके साथ जुड़ी हुई टीम पर है। ये चैनल उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, इसके सांस्कृतिक धरोहर को, ऐतिहासिकता को, और चूंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पूरी तौर पर आध्यात्मिक भाव से जुड़ा हुआ है, तो उसके आध्यात्मिक पक्ष को भी बताए, इसकी समृद्धि व्यवस्था को बताए, इसके विकास को बताए। ये जरूर है कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कभी कभी भारत को बदनाम करने का काम करती है, इस नाते नेशन 27 उसकी गहराई से जांच करके उसकी काट छाट करने का भी काम अगर करेगा, तो मुझे लगता है कि देश के लोगों को, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों को निश्चित रूप से वह पसंद आएगा। आज अभी तो शुरू हो रहा है, लेकिन अब मीडिया का कॉन्क्लेव शुरू होगा। जब मीडिया का कॉन्क्लेव शुरू होगा तो केवल अपने चैनल को बढ़ाने के लिए बिजनेस इवेंट्स को ही नहीं लेने की जरूरत है, बल्कि बिजनेस इवेंट के साथ साथ कभी शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य हो रहा है इसको लेने की जरूरत है, कभी देश किस विकास की रास्ते पर चल रहा है इसको लेने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि नेशन 27 सभी कानूनी और रेगुलेटरी गाइडलाइंस को हर स्थिति में अगर फॉलो करेगा तो फिर इसको कोई पीछे नहीं छोड़ पाएगा, इसको कोई कुछ कह नहीं पाएगा। कभी कभी पत्रकारिता में जब बात आती है तो पराड़कर जी का नाम आता है, जिन लोगों ने पत्रकारिता मूल्यों के आधार पर किया था। कभी कभी की स्थिति ऐसी होती थी कि ऐसे मूल्यवान लोग जो पत्रकारिता किया करते थे, तब तो चैनल था नहीं, प्रिंट मीडिया थी,
और प्रिंट मीडिया में अगर मालिक कुछ कहा करता था कि भी इस न्यूज को ऐसे कर दो, तो वो अपनी कलम वहीं रोक देते थे कि मैं कलम का सिपाही हूं, लिखना क्या है, लोगों को देना क्या है, ये मेरा काम है। आप पत्रकार के रूप में नहीं है, बल्कि अखबार के हेड के रूप में है। बढ़ते हुए चैनल के प्रवाह में यह बातें कहीं न कहीं, प्रवाह शब्द में कह रहा हूं, नदी की धार के साथ बह भी गया है, उसको भी समेटने की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीयता, संस्कार और सरकारों की विकास की योजनाएं निश्चित रूप से मीडिया का भाव होना चाहिए, एक भाग होना चाहिए। जनता तक जब पहुंचाएंगे, आज जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, प्रतिस्पर्धा में हमें भी अपने चैनल को उस प्रकार से लेकर के चलने की आवश्यकता होगी। चैनल शुरू कर लेना हो सकता है, लेकिन चैनल शुरू होने के बाद चैनल का स्थायित्व तो देना, यह आपके टीम पर निर्भर करता है, यह आपके प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है, यह आपके समाज के रुख पर निर्भर करता है। इस नाते इसे भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आज से शुरू हुआ है ब्रॉडकास्ट के पहले, मैं इसकी सफलता के लिए बधाई देता हूं। और ये सच है कि जैसे विकास की योजनाएं गिनती पर आ जाती हैं, उंगलियों पर आ जाती है, वैसे ही चैनल की विश्वसनीयता, चैनल का स्थायित्व में उंगली पर आ जाता है। हमें इस चैनल की विश्वसनीयता को उंगली पर लाने की आवश्यकता है। प्रतिस्पर्धा के बीच हम केवल दिखे ना, बल्कि हम अस्थायी भाव से लोगों के मन में रहें, यह विचार करने की आवश्यकता है। निष्पक्षता में, जवाबदेही में निष्पक्ष रहेंगे तो निश्चित रूप से जनता के प्रति आपकी जवाबदेही बढ़ेगी। जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ेगी तो स्वयं अपने आप इस चैनल की प्रसिद्धि बढ़ेगी। चैनल की प्रसिद्धि बढ़ेगी तो उसी में से विश्वसनीयता का बीज पैदा होगा। और एक बार जब विश्वसनीयता आ जाती है तो उसको कायम रखना बहुत जरूरी होता है। कभी विश्वसनीयता के बाद, प्रसिद्धि के बाद उसके उन्माद में फिसलन भी होता है। तो कायम रखने के लिए, फिसलन से बचने के लिए निष्पक्षता ही काम आती है। इस प्रकार से निष्पक्ष होकर के जब हम कार्य करेंगे तो कोई हमारे चैनल को कुछ भी कह नहीं पाएगा। देखिए, चैनल चल रहा है, अखबार चल रहा है, तो अखबार और चैनल बिना विज्ञापनों के नहीं चलता है। सरकारी विज्ञापन की भी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन केवल सरकारी विज्ञापन या विज्ञापन के लिए अपने चैनल के निष्पक्षता को प्रभावित कर देना, फिर मुझे लगता है कि कुछ हद तक विज्ञापन तो मिल सकता है, लेकिन चैनल की उम्र बहुत कम हो जाती है। अगर उम्र को बनाना है
तो दोनों के बीच साधना है और साथ करके ही इसको लेकर के चल। राजनीति में कोई कोई निंदा का भी पात्र होता है, लेकिन गहराई से जब उसकी समीक्षा होती है तो वह निंदा है कि नहीं है इसकी भी समीक्षा होती है। हम लोग इस बात के लिए सौभाग्यशाली हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने बड़ी विश्वसनीयता के साथ विश्व मंच पर अपने को स्थापित करके अपने पैर को जमाया है। ये पहला प्रधानमंत्री है जिसको एक दो नहीं बल्कि 34 देशों का उसके यहाँ का सम्मान मिला है। पहला प्रधानमंत्री। तो निंदा तो राजनीतिक दृष्टि से अपने यहाँ होती है, लेकिन पूरा विश्व मंच अगर आज खड़ा है, मतलब जरा सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री अपने मंच से खड़ा होकर के जब कहता है मोदी इज बॉस, कैसा लगता होगा हमारे देश के लोगों को कि हमारे प्रधानमंत्री के लिए जो संबोधन हो रहा है कितना आनंद होता होगा। तो आप भी चैनल लेकर के चल रहे हो, इस भीड़ में निंदा भी होगी, लेकिन अपने को स्थापित करके अगर चल पाओगे तो आपके चैनल को भी उसी प्रकार से प्रसिद्धि भी मिलेगी। मेरी शुभकामना है आपके तरक्की के लिए, आपके विकास के लिए और सार्थक भूमिका निभाने के लिए लगे रहिए। उज्जवल भविष्य हो, इसकी शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात को पूरी कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।